हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको पता है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है देयर आर अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज यू ऑलरेडी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, और वी कैन से टू अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच and the other is modern approach. So in this module we are going to discuss about what is the traditional approach and what is the modern approach, or we can say what terminology used on the traditional approach or whatever used in modern approach. So let's start the video without wasting much time. But before starting the video मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Financial management approach measure the scope of financial management in various fields which include the essential part of the finance. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अप्रोचेस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो भी क्या है, वो एक स्कोप ही है उनका कि वो किस तरीके से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम क्या क्या फील्ड्स हैं, जो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास जहाँ से हम फाइनेंस को अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। Financial management is not a revolutionary concept but an evolutionary. इसका मतलब क्या, कोई क्रांतिकारी वो नहीं है जी टर्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई क्रांतिकारी नहीं है, कोई क्रांति कोई जैसे 1857 की क्रांति, कुछ ऐसी क्रांति, वो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक एवोल्यूशनरी है कि स्टेप बाय स्टेप पहले ट्रेडिशनल अप्रोच थी, फिर जैसे हमारी हम पढ़ते हैं अपनी बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं क्लासिकल अप्रोचेस, न्यू क्लासिकल अप्रोचेस, साइंटिफिक अप्रोचेस। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे मार्केटिंग का एवोल्यूशन हुआ है वैसे ही फाइनेंस का भी क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। जैसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच थी, अब मॉडर्न अप्रोच है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी। जैसे मार्केटिंग में हमारे पास पहले प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट, फिर सेलिंग, उसके बाद मार्केटिंग आया था। तो इसी तरीके से ये भी एक एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। The definition and scope of financial management has been changed from one period to another period and applied various innovations. आप सभी भली भांति इस चीज़ से अवेयर हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ आ सकती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो एवर चेंजेस है, मतलब हर पीरियड में कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले ट्रेडिशनल थी उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो मॉडर्न में वो चीज़ें नहीं है, मॉडर्न में उसको क्या है, उसका एक अपडेशन वर्जन आ गया है। जैसे आपके फ़ोन में भी होता है, एंड्रॉयड का नया वर्जन आ जाता है, एक मंथ के बाद दूसरे मंथ के बाद जहाँ अपडेट आ जाती है, तो वही चीज़ क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। मीन्स नई नई इनोवेशंस हो रही है मार्केट में, तो उन इनोवेशंस का आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी मटेरियल में, आपके बिजनेस में इंक्लूड होना बहुत ही जरूरी है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू मेजर पार्ट्स। द फर्स्ट इज traditional approach and other is modern approach. Let's discuss these two approach one by one. Firstly, we have the traditional approach. Let's listen carefully. ट्रेडिशनल अप्रोच एक अर्ली पार्ट था, आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इनिशियल पार्ट था जहाँ से शुरुआत हुई थी 1920 से 1950 के बीच में। तो इसमें क्या कि इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड मेथड्स। द मेन ट्रेडिशनल अप्रोच इज राइजिंग फंड फ्रॉम द बिजनेस। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ यही बात पे फोकस करती है कि आपने अपने बिजनेस में फंड लेके आना है, जहां मर्जी से लेके आओ, बस ट्रेडिशनल अप्रोच यही थी। एज यू ऑलरेडी नो वी हैव वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स जहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं कैपिटल अपने बिजनेस के लिए। आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फंड्स के। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ यही फोकस किया गया था कि आपने अपने बिजनेस में फंड्स लेके आने हैं, चाहे जैसे मर्जी लेके आओ, बस यही बात पे खत्म हो गए थे वो। उसके बाद देखिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एरिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया पे उन्होंने बात की थी। जैसे पहला क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम लैंडिंग बॉडीज, कहाँ से हमने लैंड करना है, हमारे पास कौन कौन सी बॉडीज हैं जहाँ से हम लैंड करके हमें कम कॉस्ट लगेगी। सेकंड क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, नॉन बैंक है, जहाँ हमारे अदर चीज़ें हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फंड को एक्वायर कर सकते हैं, जहाँ कैपिटल को रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। फाइंडिंग आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, जैसे हमने बोला कि आपने ये भी फाइंड करना है कि कौन सा सोर्स हमारे लिए बेटर रहेगा। बेटर का मतलब है कि कम से कम कॉस्ट लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें
जो कैपिटल है वो रेज हो जाएगी। तो यही एक बेसिक सा अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बेसिक सी कंसेप्ट था कि हमने क्या करना है, अपने बिजनेस में फंड लेके आना है। जब हम क्या बोल सकते हैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं हम, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। ठीक है, हमने क्या करना है, प्रोक्यूरमेंट करनी है फंड की। आगे उसको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई थी। यही एक लूप होल था ट्रेडिशनल अप्रोच का, जिसकी वजह से मॉडर्न अप्रोच आई है। जो मॉडर्न अप्रोच है वो किस पर बेस है, टोटली हमारी द मॉडर्न अप्रोच इज एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द फर्म। तो ये क्या करती है, एक एनालिटिकल व्यू देखती है या लुकिंग करती है किसी भी प्रॉब्लम को। एक क्रिटिकल थिंकिंग आप सब बोल सकते हो कि क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द फाइनेंस फंक्शन covers both acquisition of funds as well as allocation of fund to various uses। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बीच में। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोलते थे, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, रेजिंग ऑफ फंड, कि फंड को रेज करना है, जैसे मर्जी रेज करो बस। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या करती है, बोलती है भैया रुको रुको, सिर्फ बिजनेस में पैसा लेके आने से कुछ नहीं होगा, उसको आगे फर्दर यूटिलाइज कैसे करना है, अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, उसके ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। आप 10 करोड़ लेके तो आ गए, लेकिन आपको सही जगह लगाने नहीं है, इन्वेस्टमेंट सही जगह हुई नहीं, तो वो क्या करेगी, आपको लॉस फेस करने पड़ेंगे, आपकी कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेन फोकस था मॉडर्न अप्रोच का, प्रोक्यूरमेंट फंड एज वेल एज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ modern approach of financial management। Financial management is concerned with the issue involved in raising of funds and efficient and wise allocation of funds। तो जैसे मैंने भी आपको बोला कि procurement of fund तो है ही है, वो तो पहले से चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, हमने उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, प्रॉपर एलोकेशन करना है, ताकि हमें कॉस्ट कम से कम आए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ट्रेडिशनल अप्रोच के अगर हम हिसाब से बात करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि 10 करोड़ आगे फॉर एग्जांपल बैंक में डाले हुए हैं, बस आगे पता नहीं चल रहा इन्वेस्ट कहाँ करनी है, रॉ मटेरियल किस वेंडर से खरीदना है, कहाँ से हमें कम कॉस्ट देकर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरियस सोर्सेज होते हैं फंड के। तो ये सारी चीज़ें क्या बोली है हमारी मॉडर्न अप्रोच में, ये बोला कि प्रोक्यूरमेंट तो करोगे लेकिन उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करनी है। मतलब फाइनेंशियल जो मैनेजर है अब उसका काम जहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, समझ गया बात। उसको अब फोकस करना पड़ेगा, अपने एनालिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी कि कहां पर इन्वेस्ट करके वो हायर रिटर्न जनरेट कर सकता है विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और ROI ज्यादा होनी चाहिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच में। आई होप कि आपको अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती थी और मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती थी। अगर कुछ भी डाउट हो इससे जब इससे पिछली वाली वीडियो में, तो आप कमेंट करके जरूर बोलें, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।